दोस्तों, मैं दो कहानियाँ लेकर आया हूँ। पहली कहानी है, एक पिता पुत्र एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। 24 वर्षीय पुत्र खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक वो चिल्लाया, पापा देखो, ये पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं। पिता कुछ नहीं बोला, बस सुनकर मुस्कुरा दिया। ये देखकर बगल में बैठे युवा दंपति को अजीब सा लगा और उस लड़के के बचकाने व्यवहार पर दया भी आई। तब वो लड़का फिर जोर से बोला, पापा देखो, बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। युवा दंपति से रहा नहीं गया और वो उसके पिता से बोल पड़े, आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? लड़के का पिता मुस्कुराया और बोला, हमने दिखाया था और अभी हम सीधे हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज वो पहली बार दुनिया को देख रहा है। दूसरी कहानी शुरू होती है। एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में कहानी सुना रहे थे, जो कि इस प्रकार है। एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हुई। कप्तान ने शिप खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर युवा दंपति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का नंबर आया तो देखा एक नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने औरत को धक्का दिया और नाव पर कूद दिया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए। स्त्री ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले सुन रखी है? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुखपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया और उसकी पत्नी मर गई। पति किनारे पर पहुंचा और उसने अपना बाकी का जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के समुचित लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद वह व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी में उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज में सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उसके जीवन के कुछ ही दिन शेष थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद दिया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी की समाप्ति की तो पूरी क्लास में शांति थी। इस संसार में कई सही और गलत बातें हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई जटिलताएं हैं जिसे समझना आसान नहीं है। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई के सोचे समझे हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता है। कलह होने पर जो पहले माफ़ी मांगे, जरूरी नहीं कि गलती उसी की हो सकता है रिश्ते को बनाए रखना उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। दोस्तों के साथ खाते पीते पार्टी करते समय जो दोस्त बिल पे करता है, जरूरी नहीं उसकी जेब नोटों से ठसाठस भरी हो सकता है उसके लिए दोस्तों के सामने पैसों की अहमियत कम हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं, जरूरी नहीं वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास है। आजकल जीवन कठिन इसलिए हो गया क्योंकि हमने लोगों को समझना कम कर दिया है और फौरी तौर पर जज करना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। जीवन में निर्णय लेने के कई ऐसे पल आएंगे जो अगली बार किसी भी पूर्वाग्रह का ठप्पा लगाने से पहले विचार अवश्य करें। तो थैंक यू इस कहानी को इतनी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।